हेलो एवरीवन, ये क्या है हमारे पास ये चैप्टर एनिमल जंप वाला चैप्टर। इसमें क्या ये एनिमल अगर उछल कूद करेगा, ये नहीं, ये एनिमल उछल कूद नहीं करेगा। इसमें उछल कूद करने में क्या उछल कूद वाला इधर जंप क्यों नाम दिया है? कुछ और भी तो दे सकता था। ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि अगर सोचो हमको टेबल लिख रहे हैं तो 2 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया। 2 का टेबल 0 है, 0 से 1 जंप 2 जंप 2 में आया, फिर से 2 जंप 1 जंप 2 जंप 4 पे आया, 1 जंप 2 जंप 6 पे आया। क्या दो जंप करके 2 का टेबल आ रहा है? समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं 3 जंप करूं तो क्या होगा? 1 जंप 2 जंप 3 जंप, 1 जंप 2 जंप 3 जंप, ऐसे करके 3 का टेबल आ रहा है, ऐसे करके 4 का टेबल आएगा, 5 का टेबल आएगा, 6 का टेबल आएगा। हर एक टेबल ऐसा आ रहा है। एक्चुअली क्या ये सब जंप करके करके आ रहा है ना, इसलिए इस चैप्टर का नाम बोला है एनिमल जंप। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली इस चैप्टर में चले जाते हैं। इस चैप्टर को मैं एनिमल जंप ना कह के कुछ और कह के बताता हूं। क्या बोलता हूं मैं इस चैप्टर का नाम को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। क्या? एक टॉपिक है फैक्टर और एक टॉपिक है मल्टीपल। एक टॉपिक है फैक्टर और एक टॉपिक है मल्टीपल। फैक्टर मतलब ऐसा नंबर, फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो उस नंबर को फुल्ली डिवाइड करेगा। मैं जब समझा रहा हूं कहीं इधर उधर मत देखना, जस्ट बोर्ड पे देखना। ठीक है, फैक्टर मतलब मैंने बोला कि भाई मैंने बोला कि 12 का फैक्टर निकालो। अब क्या तो क्या करोगे? तुम ऐसा नंबर ढूंढोगे जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। कंप्लीटली डिवाइड करते हैं मतलब जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0। समझ में आ रहा है? जैसे अगर तुमने 12 को तुमने ऑब्वियसली 0 से डिवाइड नहीं करोगे, 0 से नहीं जाता, 0 का कोई टेबल भी नहीं है। ओके, अगर तुमने 1 से डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या? रिमाइंडर की कुछ आएगा क्या? खत्म हो जाएगा, 0 आएगा। तो ये 1 12 का फैक्टर होगा। अगर तो 1 दिया तो ये होगा 2। क्या अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूं कुछ रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं आएगा इसलिए ये भी फैक्टर होगा। 3 अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूं क्या रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा ना, इसलिए ये भी फैक्टर है। 4 रिमाइंडर आएगा इसलिए ये भी फैक्टर है। 5 रिमाइंडर आएगा तो ये फैक्टर नहीं है। 6 रिमाइंडर आएगा, 6 1 है 6, 6 2 12 नहीं आ रहा है, डायरेक्टली हो रहा है तो ये भी फैक्टर होगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, जगह नहीं है। 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। बोलोगे 13 चेक करेंगे क्या? नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जब भी फैक्टर निकलना है ना, जो नंबर दिखेगा ना ऐसे चेक करते करते अप टू दैट नंबर, उस नंबर के बड़े नंबर में मत जाना कोई भी। ठीक है, 12 बोला है ना, ऐसे चेक करके 12 तक ही चेक करना। ठीक है, तो तुमको बोला है 20 तो चेक करते करते 20 तक ही चेक करना, 21 पे मत जाना। समझ में आया? हाँ, 1 से शुरू करना, 0 से शुरू नहीं होगा। 1 से शुरू करके उस नंबर तक, समझे? इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 1। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो खुद, क्योंकि 12 से बड़े कोई है जो इसे जाएगा नहीं ना। इसलिए हम इजीली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फैक्टर ये क्या होगा? 1। लार्जेस्ट फैक्टर इटसेल्फ वो खुद ही उसका लार्जेस्ट फैक्टर है। अगर मैं सोचो 72 का बात करूं,
तो इधर जो ये 72 है ना, इसे सबसे छोटा फैक्टर कौन है? ऑब्वियसली सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1 है। पर सबसे बड़ा वाला की बात पूछूं तो ये खुद ही सबसे बड़ा फैक्टर है, इससे बड़ा से कोई और फैक्टर नहीं है, ये सबसे बड़ा। समझ में आया? 73 नहीं होगा, अलाउड ही नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, ये था फैक्टर में कुछ ऊपर ऊपर का बात। हाँ, इससे बहुत कुछ देखेंगे। इसका सबसे बड़ा यूज क्या है पता है? कहाँ है फैक्टर का? फैक्टर का सबसे बड़ा यूज है HCF में। बोलिए सर हम तो छोटे बच्चे, हम ये फैक्टर वगैरह क्या करेंगे? ये फैक्टर का ये सब क्वेश्चन क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड का। ये जो HCF तुम्हें पढ़ रहे हो ना, ये सब कुछ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अभी ठीक से पढ़ लोगे तो आप मेहनत करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तुम्हारे दीदी जो ये कर रहे हैं ना मैथ्स का, उसका भी ये सब है। वो भी सर्कल पढ़ रही है। वो जो क्लास 10 का चैप्टर 1 था ना, उसमें ये सब HCF एल्सियम का कॉन्सेप्ट है जो मैं तुमको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब तुम जाकर अपनी क्लास 10 में दीदी को सिखा सकते हो, दीदी सुन ये फैक्टर ऐसे तो तेरा सिलेबस में सब मुझे आता है, ऐसे कह सकते हो कुछ दिनों बाद जाके। समझे? तो ये फैक्टर्स का मेन एप्लीकेशन है HCF, सबसे इंपॉर्टेंट HCF। अब HCF निकालने के भी बहुत सारा वेज है, मैंने आई थिंक 3, 4 या 5 वे सिखाया था, सब मैं बताऊंगा। अब अगर मैं मल्टीपल का बात करूं, मल्टीपल क्या है? मल्टीपल सीधा सीधा कहां से आता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीपल सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, ठीक है? अब मल्टीप्लीकेशन मतलब किसी चीज का टेबल, इसलिए मैंने तुम सबका भी टेबल दिखाया था। जिसके कारण मैंने पूछा राइट 5 मल्टीपल ऑफ 2 का अगर तुमको मैंने फर्स्ट 5 मल्टीपल बोलने के लिए बोला तो 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 3 और 6, 2 4 और 8, 2 5 और 10। समझ में आया? सो मल्टीपल मतलब सीधा बात मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? अगर तुमको पूछा है राइट मल्टीपल ऑफ 75, तो 75 into 1, 75 into 2, 75 into 3, अब तो जितना क्वेश्चन पूछे उतना तक लिख लोगे। क्लियर? अब ये था मल्टीप्लिकेशन ऊपर का बात मल्टीपल का। अब एक इंपॉर्टेंट जैसे इससे का बोला शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट, इसका भी बोलता हूं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होगा? वेरी गुड। इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 2 1 और 2, 75 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 75 into 1 और 75, वो खुद। लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी या फिर इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट साइन। ऐसा ये एक ऐसा था ना किसी ने तो धक्का मारा ये गिर के ऐसा हो गया, ये सोच सकते हो। बच्चे लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर ये इंफिनिटी एक की तरह लग रहा है, शॉर्टकट ट्रिक बताओ। सोचो ये एक रास्ता है, रास्ते से ये एक जा रहा है, ठीक है? अचानक कोई आया इंसान आके इसको लात मारा, ये पूरा गिर गया, ये एक पूरा ऐसे गिर के ऐसा हो गया, जमीन पे लेट गया, इंफिनिटी साइन बन गया। तो तुम जा रहे हो, तुमको धक्का मारा गिर गए, कोई अपना खुद का साइन इन्वेंट हो जाए तो घर जाते हो गिर जाना। तो ये रहेगा। तो मल्टीपल का सबसे छोटा वाला होगा वो खुद, पर फैक्टर का सबसे बड़ा वाला होता है वो खुद वाला। फैक्टर का सबसे छोटा वाला होता है 1। मल्टीपल में सबसे बड़ा वाला होता है इनफिनिटी, मतलब इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। समझ में आया? अब बोलोगे सर ये तो बताया, जब फैक्टर का भी तो कुछ एप्लीकेशन बने जो बाद में फ्यूचर में यूज होता है, मल्टीपल का भी कुछ बताओ। मल्टीपल का एप्लीकेशन क्या है? हम सबको पता है, हम सबका फेवरेट
LCM। समझ में आया? अब बोलो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तुम बोलो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेरी गुड। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? एचसीएफ मतलब दो नंबर दे देगा, उसके फैक्टर्स वगैरह निकालोगे, उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वाला होगा। एलसीएम क्या? मल्टीपल निकालोगे, कॉमन निकालोगे, उसमें सबसे लोएस्ट वाला। इसमें से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो मैं एग्जाम में देता हूँ हमेशा। मेरे क्वेश्चन पेपर जब करोगे तब मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, उसका आंसर अभी मैं बता रहा हूँ। बोले सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने क्लास में करवाया था, तब एग्जाम में मत पूछना सर ये पता नहीं किया है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ये था, कोई भी नंबर के फैक्टर्स निकाला, कुछ आंसर आया, कोई भी नंबर का मल्टीपल निकाला, कुछ आंसर आया। फैक्टर्स का नंबर आंसर ज्यादा होगा या मल्टीपल का नंबर आंसर ज्यादा होगा? समझ में आया मैंने क्या पूछा? फिर से पूछता हूँ क्लियर करके। सर मल्टीपल। ध्यान से सोच के बताओ, सही भी लग रहा है और गलत भी लग रहा है। सोचो, फैक्टर। मैंने 12 का फैक्टर निकाला, इसका आंसर मैंने इधर लिखा। मैंने 12 का मल्टीपल निकाला, इसका भी आंसर मैंने लिखा। इधर ज्यादा आंसर होगा या इधर ज्यादा आंसर होगा? इधर मल्टीपल। मल्टीपल में ज्यादा होगा। सच में? तुमको क्या लगता है? अच्छा, तुमको मल्टीपल का फैक्टर एक्सप्लेन करो, क्यों लगता है? ट्राई करो। सर मल्टीपल हाईएस्ट में इंफिनिट तक जाता है और फैक्टर हाईएस्ट में नंबर इटसेल्फ तक जाता है। वेरी गुड। ये तो 12 का फैक्टर निकाल रहे हो क्या? 1 से मल्टीप्लाई करोगे, खत्म। 2 से, 3 से, 4 से, 5 नहीं जाएगा, 6 से, 7, 8, 9, 10 से, 11 से नहीं जाएगा, 12 से। क्या आ रहा है? कुछ 6 या 7 ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? ये क्या आ रहा है? डिफरेंट कलर से लिखा है। 1, 2, 3, 4, 6, 12। 1, 2, 3, 4, 6 आंसर आ गए। मल्टीपल का 12 1 है 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 है 48, 12 5 है 60, 12 6 है 72, 12 7 है 84, 12 8 है 96, 12 9 है 108, 12 10 है 120, 11 है 132, 12 चलते ही जाएगा। खत्म हो रहा है क्या? चलते चलते ये मैं पूरा बोर्ड लिख लूंगा, मैं पूरा रूम लिख लूंगा, पर कभी खत्म नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये कम है। अगर कभी ऐसे ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन पूछे कि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर लिमिटेड है या नंबर ऑफ मल्टीपल लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कौन लिमिटेड है, कौन सबसे कम है, नंबर ऑफ फैक्टर कौन कम है? समझ में आया? श्योर या फिर से बताओ? वेरी गुड। अब फैक्टर्स आते ही हमको फैक्टर्स और मल्टीपल्स जाने से पहले फैक्टर्स का कुछ और बताएंगे जो तुम सबको ऑलरेडी पता है। क्या? प्राइम नंबर पता है ना? याद है ना? मल्टीपल्स को बोलते हैं मल्टीपल। दूर जाके घूम के हम फैक्टर के साथ बात करते हैं अभी, ठीक है? मल्टीपल को मिटा जाए, फैक्टर के साथ बात करेंगे। ये जो फैक्टर है, फैक्टर के साथ हम क्या करेंगे? हम बोलते हैं हम बस दो तरह, दुनिया के सारे नंबर से दो तरीके के होते हैं। आइदर ये होगा प्राइम फैक्टर या फिर प्राइम नंबर या फिर कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आया? आइदर ये प्राइम नंबर होगा या फिर कॉम्पोजिट नंबर होगा, दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है? इसलिए फैक्टर्स टॉपिक के बीच में से नहीं आता, ये कहा था नंबर से। दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, ये प्राइम नंबर हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर हो। कोई एक्सेप्शन है क्या? ऐसा कुछ है जो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है? बताऊंगा कुछ देर बाद। बोलते ना, अब जुड़े रहे हमारे से, हम ब्रेक की बात बताएंगे। मैं भी बोलता हूँ रह जाइए हमारे साथ, कुछ देर बाद बताऊंगा। पहले इनके साथ बात करते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर
जब भी हम प्राइम नंबर की बात करेंगे हम क्या बोलेंगे इसमें, ऐसा नंबर जिसके पास ओनली 2 फैक्टर है, वो भी क्या क्या, एक होगा 1 और एक होगा वो खुद। समझ में आ रहा है? सीधे तरीके से बताओ, समझ में आ रहा है? कंपोजिट नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या है, मोर देन 2। उसमें से 1 तो हो गए, ये इटसेल्फ, ये तो खुद हो गए, इसके साथ और भी होगा। समझ में आया? तो अगर मैं इसका बात करूं, मैं 2 का बात कर रहा हूं, 1 into 2 करके 2 आ रहा है, 2 into 1 करके भी 2 आ रहा है। तो 2 का फैक्टर क्या क्या है, 1,2। 1 आ रहा है, इससे आ रहा है, और कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर क्या होगा, 2 हो गया। अच्छा 3 क्या कर रहे हो, 1 into 3, 3 into 1, और कुछ आ रहा है, तो 1 और 3 ये और एक खुद, तो ये भी इधर चला गया। 4 क्या कर रहे हो, 1 into 4, 2 से ट्राई करो, 2 into 2, 3 से ट्राई करो, नहीं जाता, 4 से ट्राई करो, 1। अब 4 से ज्यादा से तो ट्राई नहीं करेंगे, तो 1 आ गया, कितना डिफरेंट आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 1 है, खुद है, इससे ज्यादा है ना, तो ये कंपोजिट में चला गया। ऐसा करके 5 को चेक करो, 1 into 5, 5 into 1, तो इधर आ गया। 6 को चेक करो, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से जाता है 1, तो 1, 2, 3, 6। समझ में आया? तो इनसे बहुत सारा आ गया, कंपोजिट में चला गया। समझ में आया? ऐसे करेंगे कि हम चेक कर सकते हैं कौन प्राइम में जा रहा है, कौन कंपोजिट में जा रहा है। समझ में आ गया? तो हम तो ये पूरा चेक करेंगे, पर मैं कुछ मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। कंपोजिट तो दुनिया में बहुत सारा है, पर प्राइम नंबर कुछ है। ठीक है, मुझे जितना याद है 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है सिर्फ। 1 से ये हमेशा सेम नहीं रहता, मतलब हमें जब चेक करेंगे ना, हमको मिलेंगे 25 प्राइम नंबर्स मिलेगा। बाद में लिखाऊंगा कैलकुलेटर। अगर प्राइम नंबर ये याद रखना, ये याद रखने की क्यों जरूरत है वो भी बता दूंगा। उसको याद करके हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट दिन करेंगे। प्राइम नंबर क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, चलते हैं। ठीक है, और बाकी सब कंपोजिट। मैंने बोला था ना कि ब्रेक की बात कुछ बताएंगे, ब्रेक तो नहीं दिया, पर क्या बताऊंगा, ऐसा नंबर जो कि प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है ना, 1 मैं सिखाया था ना, 1 एक दुनिया का सिर्फ एक ही नंबर है दुनिया में जो कि प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? तुम 1 के करो ना, 1 into 1 और 1, तो ये क्या 1 आ रहा है, और एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है क्या, नहीं। प्राइम होने के लिए क्या 2 चाहिए, कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए, पर सिर्फ 1 आ रहा है। ये गरीब ना प्राइम हो रहा है ना कंपोजिट हो रहा है, तो बेचारा जाए कहां, 0। अच्छा 0 देखो, 0 into 1 और 0, 0 into 2 और 0, 0 into 3 और 0, 0 into 4 और 0, 0 तो खत्म होगा क्या, ये तो कंपोजिट में ही जाएगा। समझ में आया? तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। आगे फैक्टर्स वगैरह करेंगे, प्राइम नंबर से कम हम फर्दर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे। समझ में आया? वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मल्टीपल नेक्स्ट डे, ठीक है।